नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से वीनूभाई जी का है। उन्होंने लिखा है कि वी आर अफ्रेड ऑफ टू बी एम्प्टी। वी आर अफ्रेड ऑफ टू बी एम्प्टी। खाली होने में हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई? इसमें डरने की कौन सी बात है? लेकिन सबको देखो, अपना निरीक्षण आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो भी चीज़ वस्तुएं हैं वह अगर ख़त्म होने को आ जाए तो आपको चिंता होने लगती है। फिर से भर लो, जल्दी भर लो, वरना इसके बगैर हम रह जाएंगे। चाहे कोई भी चीज़ हो, पैसे है जैसे कि समझो आपके पास, और पैसे ख़त्म होने के कगार पर आ जाए तो आप चिंतित होने लगेंगे और ज़ोर ज़ोर से काम करने लगेंगे, अर्न टू मनी, पैसे कमाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर फिर से इकट्ठा करना, यही आपका लक्ष्य हो जाएगा। जब बेटा बड़ा होता है, शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, उसके बच्चे होने लगते हैं, और फिर वो अलग अपना घर बसाना चाहता है हमें छोड़कर अलग से, तो भी हमें दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह चला जाएगा, खाली हो जाएगा। तो खाली होने से तो सबको डर लगता है, लेकिन लगता क्यों है ये कोई नहीं सोचता। मैंने तो महाराज यहाँ तक देखा है, एक महात्मा बड़ा आश्रम चलाते हैं, बड़े अच्छे महात्मा है, अच्छा आश्रम है, बहुत बड़ा नाम है, वेदांत के बहुत बड़े प्रज्ञान विद्वान है। उसके 2-4-5 शिष्य उसके साथ ही रहते आश्रम में। वैसे तो उसके बहुत से फॉलोअर्स तो बहुत से हैं, लेकिन सन्यासी शिष्य उसके साथ थोड़े बहुत रहते हैं। उसमें से 1-2 शिष्यों ने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया, हम अपना नया आश्रम बनाएंगे। महाराज वो विद्वान जीवन मुक्त जैसे पुरुष सर पीट पीट कर रोते हैं। अरे आप चले जाओगे, हमने तो क्या सोचा था, हमने तो क्या अपेक्षा रखी थी, हमने ऐसा नहीं सो, आपके लिए हमने क्या नहीं किया। सर बाकायदा सिर पीट कर रोने लगे, दहाड़े मार मार कर रोने लगे, और एक दिन नहीं कई दिनों तक रोते रहे। जब जब याद करते रोते, फिर वो बात निकलती फिर रोते। क्यों? खाली होना हमारे स्वभाव में नहीं है। हमें क्या पसंद नहीं आता है? जो हम नहीं है, जो हमारे स्वाभाविक स्वरूप से स्वरूप के अनुरूप है, वही हमें पसंद आता है। जो हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है, हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, वहाँ हमें कभी भी चैन नहीं मिलेगा। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप पूर्ण है, हम परिपूर्ण है, हम पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण का मतलब यह हुआ कि उसमें भरा पूरा है। इसमें ऐसी कोई, पूर्ण माने अपने में पूर्ण है ऐसा नहीं है। हम सर्वतः सर्वगत भी पूर्ण है। जैसे समझो कि हमने कई बार कहा है, शास्त्र में भी कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि परमात्मा स्वयं बने हैं। मतलब कि सब कुछ परमात्मा है, जो है सो परमात्मा है। What is गॉड। हमारे गुरु जी कहते हैं What is गॉड, जो है परमात्मा है। तो सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा से अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा चैतन्य से यह संसार खचाखच भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। सोई की नोक के बराबर भी जगह उसके बगैर खाली नहीं है। तो खाली होके जाएगा कहाँ जाएगा खाली होकर? आकाश यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? क्योंकि हर जगह आकाश ही आकाश है। जैसे हमने कई बार ये उदाहरण भी दिए हैं, आपने सुने भी है
कि यह घड़ा है, इसके अंदर आकाश है, इसके अंदर कुछ है नहीं, हम एक पेंसिल रखते हैं, घड़ा यहाँ पर है, इस घड़े को लेकर यहाँ ले गए तो पेंसिल यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसके अंदर जो आकाश था वो यहाँ था, तो वो भी यहाँ आ गया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ भी आकाश तो था ही, यहाँ भी ठसाठस आकाश था, यहाँ भी था। तो जो नहीं है वह कहीं जा सकता है, जहाँ कहीं नहीं है वहाँ, लेकिन जहाँ है वहाँ कैसे जाएगा? हर जगह ठसाठस परमात्मा भरा हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कहाँ? खाली होना माने एक में से निकलकर किसी दूसरे में जाना या बाहर निकल जाना। तो बाहर निकलेगा कहाँ पर? बाहर जैसी कोई चीज होती तब ना, सब जगह वह तो भरा हुआ है। अरे लेकिन वह तो परमात्मा भरा हुआ है ना, हमें डर लगता है, हम थोड़ी परमात्मा। हाँ, बस यहाँ पर समझ फेर है। परमात्मा अलग है और हम जीवात्मा अलग है, यही हमारी बेवकूफ़ी है, यही हमारा अज्ञान है, इसीलिए हमें डर लगता है। जीवात्मा ही परमात्मा है, जीव स्वयं शिव है। अगर जीव ही परमात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है, तो ठसाठस भरा हुआ है, तो खाली होगा कैसे? कहाँ जाएगा खाली होकर? जो भ्रम से हमने मान लिया है, बस उस मान्यता को बदलने का नाम ही खाली होना है। जैसे समझो कि हमने सोचा कि अरे यहाँ पर तो सांप है, यहाँ पर तो सांप है, अब सांप को भगाना है, कैसे भगाएंगे? लाइट जलाई तो पता चला कि सांप है ही नहीं, वहाँ पर तो रज्जू का, रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, सांप कहाँ गया? सांप चला गया। कहाँ चला गया? था ही नहीं। अगर होता तो जाता। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, या तो जो भी कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है, विद्वता ही समझ लो, बुद्धिमता ही मान लो, जो भी हमारे अंदर है उसको खाली करने में हमें डर लगता है। खास करके हमारा अहंकार जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, अहंकार को छोड़ने में हमें डर लगता है। डर तो सांप से भी लगता था ना, लेकिन प्रकाश आया तो डर भी नहीं रहा और सांप भी नहीं रहा। तो उसी तरह अहंकार सर्प स्थानीय है, रज्जु सर्प स्थानीय है हमारा अहंकार। वास्तव में अहंकार जैसी कुछ है ही नहीं, हमने मान रखा है, हमने अपने आप को इतना सा मान लिया, इसी का नाम अहंकार है। अब मैं इतना सा हूं, यही हूं, और दूसरा मैं नहीं हूं, तो कोई दूसरा हो गया। तो द्वितीया द्वयम भयम भवति, दूसरा होगा तो उससे डर लगेगा हमें कि कहीं हमें चोट न पहुंचा दे, कहीं हमारा अपमान न कर दे, कहीं हमें लूट न ले, कहीं हमें मार न डाले। अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के डर। तो खाली होने में हमें डर लगता है। जिसका डर लगता है वो वास्तव में अंदर है ही नहीं। अगर होता तो खाली होता, है ही नहीं। बस ये जान लेना कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हूं, लेकिन हमें क्रोध तो व्याप्त हो जाता है। वो तो डर भी आपको लग रहा था ना, रज्जू को देखकर डर लग रहा था, क्योंकि रज्जू को आपने सांप मान रखा था। बस उसी तरह हमारे सब विकार, हमारे अंदर जो भी है, जिसको खाली करने से आपको डर लगता है, वो वास्तव में है क्या? जरा देख तो लो। और अगर है तो खाली करके कहाँ जाएगा? मेरे इस लेफ्ट पॉकेट में पड़े हुए पैसे हमने निकाल लिए और राइट पॉकेट में डाल दिए, तो लेफ्ट पॉकेट खाली हो गया और राइट पॉकेट भर गया। अच्छा, खाली होकर कहाँ गया? किसी दूसरे के पास गया क्या? रहा तो मेरे पास ही। वो संपत्ति, वह मूड़ी, वह धन मेरा ही रहेगा ना। तो उसी तरह खाली होकर जाएगा कहाँ? जहाँ जाएगा वहाँ मैं ही मैं हूँ, कहीं जा ही नहीं सकता। तो खाली मतलब इसका यही हुआ कि खाली हो ही नहीं सकता। यहाँ से निकलकर वहाँ जाएगा तो वहाँ पर भी तो मैं ही मैं हूँ। एक से छूट कर दूसरे के पास जाएगा तो दूसरा कौन है? दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा मैं ही हूँ। जैसे यह मैं हूँ, यह कंधा, यहाँ कर कोई छू के कहेगा कि ये कौन है, तो कहूँगा कि मैं हूँ। और यहाँ तो ये भी मैं हूँ। तो क्या मैं दो मैं हूँ? नहीं, मैं एक ही मैं हूँ। यह मेरा अंग है, यह मेरा दूसरा पार्ट है। बस उसी तरह संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पदार्थ हमारे अवयव है। हम ही उस रूप में वहां पर भास रहे। हम का मतलब है मैं का मतलब है आत्मा, आत्मा का मतलब है परमात्मा। तो परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। वॉट इज गॉड। अगर यह बात समझ में आ गई तो फिर खाली होने से डर नहीं लगेगा। और
जब तक कूड़ा करकट भरा पड़ा है तब तक और कोई चीज़ वहाँ पर आएगी भी कैसे? अगर समझो कि खाली होना आप सत्य मान लो तो भी जो है वो तो कूड़ा करकट है, उसको निकाले बगैर अच्छी चीज़ें आएगी कैसे? जैसे एक बच्चा है, खेलते खेलते उसने चप्पू, किचन में गया और चप्पू बहुत धारदार था, पकड़ लिया, उसकी धार की ओर से पकड़ा, हैंडल की ओर से नहीं पकड़ा। अब वह देख रहा है उसको पकड़कर ऐसे 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 इधर उधर हाथ करके। माँ ने देखा कि चक्कू पकड़ लिया, लग जाएगा, अब क्या करे? अब उसको छुड़ाना है तो क्या करना होगा? उसको उससे भी ज़्यादा सुंदर पसंद है वैसी चीज़ देनी होगी। तो झुनझुना लेकर माँ आई, ऐसे बजाने लगी, देखो ये, देखो देखो ये। तो बच्चा ये नहीं जानता कि वो भी ले ले और इसको भी रखे। उसको चप्पू छोड़ दिया उसने और झुनझुना लेकर खेलने लगा। तो छुड़ाने के लिए कुछ अंदर भरने जैसी चीज हो तभी तो छूटेगा। तो मतलब छूटा तो अच्छा वाला आया, जो उसको हार्मफुल नहीं है, उसको ज़्यादा मनोरंजन कर सकता है। बस इसी तरह अगर छूटेगा तो कूड़ा करकट जाएगा और भरेगा। परमात्मा कहाँ कहीं पर भी खाली जगह रखता नहीं महाराज, धीरे 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 वह भर देता है, मतलब स्वयं भर ही जाता है। जैसे एक खड्डा आपने खोदा मिट्टी में और 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद देखोगे तो आधा भर गया होगा। कहीं ना कहीं से उड़ उड़ कर मिट्टी उसमें गिरेगी, कचरा गिरेगा, कूड़ा करकट गिरेगा। और बारिश आएगी तो बारिश में जब पानी बहेगा तो सबसे पहले पानी उसमें भरेगा और फिर इसमें मिट्टी भी भरती जाएगी। जब बारिश रुक जाएगी और देखेंगे तो गड्ढा तो रहा ही नहीं। तो खाली होगे तभी तो परमात्मा आप में भरेगा महाराज। ये उदाहरण के लिए उपमा है, ये वास्तव में तो खाली होना जैसी कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा को भरने जैसा भी कुछ नहीं है। आप भरे पूरे हो, आप पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, खाली तो हो ही नहीं। और सब पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या है, ऐसा क्या है जिसमें थोड़ी सी भी जगह हो? जगह ही नहीं है ना, खाली होकर जाएंगे कहाँ? ये तो हमारी बेवकूफ़ी ही मात्र है, हमारा अज्ञान ही है कि हम खाली होने से घबरा रहे, डर रहे, हमारा अपना अहंकार छोड़ने से डर रहे। बिना अहंकार छूटे हम परिचिन्नता, अहंकार का मतलब है परिचिन्नता, लिमिटलेस, सीमितता। लिमिटलेस है, सीमित है। अपनी सीमितता को छोड़े बगैर हम असीम कैसे हो सकेंगे? हम अनंत कैसे हो सकेंगे? तो अपनी सीमितता को छोड़ने में डर कैसा? जब समझ नहीं है तब हमें लगता है डर। वी आर अफ्रेड ऑफ टू बी एम्प्टी। वाई? बिकॉज क्योंकि हम जानते नहीं है, अभी अज्ञान में हमारा ये हो रहा है, ये सब मानना हो रहा है। और मानना ही तो सब मुसीबतों की जड़ है। मान लिया कि वहाँ सांप है तो डरने लग गए। अब जान तो लो पहले फिर मानो। लेकिन हम उल्टा करते, पहले सब मान लेते हैं और उस मान्यता को पकड़कर दुखी होते रहते हैं। नियम तो ऐसा है, पहले जानो फिर मानो। और मानना भी चाहिए जानने के बाद, तभी वह लाभकारी होगा। तो हो पहले जानना चाहिए फिर मानना चाहिए। लेकिन हमने तो बिना जाने ही इसको मैं मान लिया है। तो अब यह मैं नहीं हूँ, ऐसा सुदृढ़ तर्क से हमें मान लेना चाहिए। हमें लगता है वीनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।